नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लेकर के हाजिर हैं आज एपी का जो है अगला एक्सरसाइज का आपके पास में 5.3 जो प्रश्नावली हमारे पास में हमने उदाहरण कर लिया था। और 5.3 का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल आपके पास उदाहरण में मैंने डिस्कस कर लिया था आपके पास में कि इतने पदों योग बताइए। 11 नंबर उदाहरण है या 12 नंबर उदाहरण है, ये सारे उदाहरण डिस्कस हुए थे। और वो एग्जाम्पल जो 11 है यानी उदाहरण 12 है वो आप अगर समझ गए हैं तो आप प्रश्न 1 कर सकते हैं आप इसका। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1 कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कर लीजिएगा इसको। चलिए हम 2 से करते हैं। कह रहे नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जो योग दिया गया है उसको ज्ञात करना है। अगर इस बात को जरा देखें, इस बात को देखें, ये हमको दिया गया है 7 प्लस आपके पास में 10.5 यानी 10/2 प्लस का 4 इस तरीके से दिया गया है। तो ये नीचे जो दिया गया है आपके पास में, जरा इसको गौर से देखिए, ये किस में है। हमने पाया कि 7 10 को लिख सकते हैं 2 दाम 20 1 21/2। फिर 14 करके 84 दिया गया। अगर आप देखें ये प्रथम पद है, इसको घटाएं इससे तो 21 में से 14 जाएगा, तो अंतर इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 7/2 आएगा। फिर आप 14 में से 21/2 घटा देंगे। ठीक है, 14 में से 21/2 घटा दोगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो भी 7/2 आ रहा है। अर्थात कि हमको ये दिख रहा है कि हमें संगत जो पद हैं उनका जो अंतर है वो 7/2 दिख रहा है। इसका मतलब यह एपी है। ये क्या है? यह एपी है। और अगर एपी है तो एपी के यहां तक का योग निकालना है। ये जिस भी पद पर होगा उस पद तक आपको योग निकालना है। तो अगर ये एपी में है तो आपको ये पूरा योग निकालना है। तो आप पहले पता करेंगे ये किस पद पर है, क्योंकि एपी में आपको फर्स्ट एन यानी प्रथम एन पदों तक का योग का फार्मूला पता है। प्रथम इन पदों का योग का फार्मूला जो है यहां से लेकर के प्रथम से लेकर के यहां तक का योग करना है। तो आप पहले यहां तक का पद पता करिए कि वो पद कौन सा है जो जिस पर ये हमारे पास। तो मान लेते हैं, माना जो एनवा पद है an बराबर 84, तो an में से a प्लस n-1d 84। तो a की वैल्यू आपके पास 7/2 है, n-1 d की वैल्यू है 7/2 84। 7 को उधर लेके गए, n-1 आपके पास में 7/2 घट गया 84, तो बचा ये 77। तो 77 आप देखें 7 ये तिर्यक गुणा हो गया, तिर्यक गुणा हुआ 7 2 ऊपर गया 7 नीचे, ये कट गया 11 बार। तो n-1 11 दूना 22 मिलेगा, तो n की वैल्यू मिलेगी 23। यानी ये किस पद पर है? 23वां पद है आपके पास। ठीक है, कौन से पद पर है? 23वां पद पर है। तो ये अंतिम पद भी है, इस लिस्ट का अंतिम पद भी है। तो हमको फार्मूला पता है कि योग का फार्मूला, प्रथम n पदों के योग का फार्मूला पता है, Sn बराबर n/2। अंतिम पद पता है तो अंतिम पदों में लिखेंगे आप। ठीक है, नहीं 2a + n-1d भी लिख सकते हैं। अंतिम पद पता है, अंतिम पदों में भी लिख सकते हैं आप। तो Sn n की वैल्यू कितने पद तक, ये कौन सी पोजीशन पे है? ठीक है, 23वां पद है, तो n की वैल्यू 23। a7 an 84। ठीक है, s23 23/2 और गुणे 84 को आप ऐड करिए। ठीक है, 84 को ऐड करेंगे 7 4 11 11 और ये 91। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करिए। अब गुणा करने से क्या आएगी वैल्यू आपके पास में, कैलकुलेट करिए। अब ये आएगा आपके पास में इसको कैंसिल कर लीजिए आप। ये 1 पॉइंट आपके पास में 5। ठीक है, इसको आपने कर लिया। अब इसका चीज गुणा करिए आप, जो भी कैलकुलेशन आएगा
11.5 का गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है। आपके पास में गुणा करिए आपके पास में 11.1 का, ठीक है। तो वैल्यू क्या नहीं है, 91 का, सॉरी 91 नहीं है आपके पास में, ठीक है। करिए गुणा आपके पास में, देखिए इसका गुणा करेंगे 91 का 5 में गुणा करेंगे, 5 का नंबर 5, 5 9 45, 5 का नंबर 5, 5 9 45 आपके पास में, ठीक है। 455, 455 मतलब 5, ठीक है। अब 455 में से 5 आया, 45 बचा, ठीक है। उसके बाद 91 करना, 91 में हमने 45 जोड़ दिया, तो ये आपके पास में कितना मिला, 136 की 6। फिर 91 में हमने 13 जोड़ दिया, तो 4 और ये 10 आपके पास में, दशमलव लगाया तो आपके पास में कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल के आई। कितने पदों तक का आपके पास में निकल के आया, ये वैल्यू निकल के, एक दशमलव लगाएंगे आपके पास में 106.5 आएगा इसका योग, ठीक है। ये आपके पास रहेगा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा। बेटा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने यहाँ पास 80 लिख दिया आपके पास में, ये 104 होगा आपके पास में, तो आंसर इतना आएगा आपके पास। अब नोट कर लीजिए, ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप, सही है। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं थी, ये आपके पास में इसको सही कर दिया गया है, 110 लिख दिया गया, तो ये 104 था आपके पास में कैलकुलेशन, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले पद की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, ये वाले सवाल की बात करते हैं, तो ये सवाल में अगर देखें, ध्यान दें, तो इसमें भी आपके पास में देखे जाए सब गैप जो चल रहा है आपके पास में, प्रथम पद आपके पास में ए है 34 और डी की वैल्यू है -2, सब में गैप -2 का चल रहा है। तो आपके पास कौन सा आपके पास में योग करना है, तो कौन से पद तक जाएगा ये समझ लीजिए। तो हमने मान लिया अंतिम पद जो है वो आपके पास में क्या है, nवां है, पूरा 10 तक योग करना है, तो वो कौन सा पद है, nवां पद है। तो a प्लस आपके पास में, a प्लस आपके पास में कह सकते हैं n-1d 10। a की वैल्यू आपके पास 34 है बेटा, ठीक है। d के बारे में आपको पता है -2 है 10, 34 को उधर लेके गए, n-1 माइनस का 2 34, n-1 ये 34 डिवाइड होकर कितना मिलेगा आपके पास में, -24, -24 से ये 2 से डिवाइड हो गया, -24 से 2 से विभाजित हो गया, आपको मिला 12, तो n की वैल्यू -1 12, तो n की वैल्यू आपके पास में 13 बेटा, ठीक है। n की वैल्यू 13 आ गई है, तो आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो पद लिखेंगे आप, Sn का फार्मूला आप लगाएंगे, फिर से वही वाली बात, अंतिम पद लिखा है तो अंतिम पदों में ही लिखेंगे आप। Sn कौन सा पद है, 13 पद तक है ये, ठीक है। 13/2, a की वैल्यू है 34 प्लस लास्ट पद है आपके पास में 10, तो कैलकुलेशन से क्या निकल के आया, S13 गुणे 34 और 10 44, 44 का आधा कितना हुआ आपके पास में, आपके पास में आधा करेंगे, पहले 44 ऐड कर देते हैं, 44 को डिवाइड किया तो 22 मिला, ठीक है। 13 दूना 26 की 6, 13 दूना 26 और फिर 2 28, ठीक है, ये योग आ गया आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आगे भी प्रश्न नंबर 3 में भी मिलेंगे आपके पास में, ध्यान रखिएगा। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए सेकंड नंबर सवाल। अगला सवाल हमारे पास तीसरा नंबर क्या है, देखिए बेटा आपके सामने, पहला पद माइनस का 5 है, ठीक है, और पहला पद अगर माइनस का 5 है, उसके बाद देख रहे हैं -8 -11, इनमें अगर देखा जाए तो आपके पास में ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो इसमें आप गैप देखें तो 3-3 का गैप है। अगर ये कम हो रहा है आपके पास में, माइनस जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा कम वैल्यू होती है, तो यहाँ डी की वैल्यू भी क्या आएगी, -3। अब घटा दीजिएगा, -8 में से
-8 में से -5 घटाएंगे तो वैल्यू मिलती है -3, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास में +5 दैट इज -3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में डी सबका निकल के आएगा। ठीक है, आगे अंतिम पद हमारे पास 230 है। अंतिम पद an बराबर 230 माइनस में, अब an की वैल्यू है a प्लस n-1d 230। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू आपको नहीं पता, d की वैल्यू आपको कितना पता, -5 उधर गया, +5 बचा। ठीक है, n-1 3। अगर हम इसको घटा भी दें तो क्या वैल्यू मिलेगी -225। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करने पर आप -225 को 3 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 75 बेटा। ठीक है, n-1 75, तो n की वैल्यू आई 1 उधर गया आएगा, प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आएगी बेटा 76। तो इस तरीके से हमारे पास में nवां पद निकले, मतलब n की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास Sn का फार्मूला योग, वही फार्मूला आप यहां भी लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद आपको पता है। जब अंतिम पद पता है तो लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे तो चलेगा आपके पास में। ठीक है, अब लेकिन उसमें सारी वैल्यू फिर मालूम होनी चाहिए। तो कौन सा पद है, 76वां पद है, तो n की वैल्यू 76, a कितना आपके पास है -5, an कितना है -230। ठीक है, 76/2, अब -5 -230, 76 को आधा किए कितना मिला 3 और 8 -235। इसका गुणा कर लीजिए, जो भी आएगा आपके पास में गुणा करिए। आप कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं। 38 गुणे 235 -8,930 माइनस में, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, फटाफट करिए नोट। देखिए बेटा, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, तीसरे का पहला पार्ट कह रहा एक एपी में पहला सवाल ए 5 है, डी 3 है, ए एन इतना है दिया है। एक एपी में, किसी एपी में ए दिया गया है, हर सवाल के लिए ये किसी एपी की बात कर रहा है, एक एपी हर सवाल के लिए। ए 5 है, डी 3 है, ए एन क्या है 50 है दिया है, तो आपको एन पता करना है, एस एन पता करना है। ठीक है, एन क्या है, एन पद है, एस एन क्या है, योग है। ये पद है और ये योग है, कितने तक का योग है, एन तक का योग है। तो एन तक का योग है तो फार्मूला आता है, इसका फार्मूला आता है आपके पास में n/2 नहीं पता, n 2a a पता है। ठीक है, प्लस n-1 d मालूम है। ठीक है, लेकिन n नहीं मालूम है। जब n नहीं मालूम है तो sn पता ही नहीं चलेगा। जब n नहीं पता है तो आप a से n नहीं निकाल सकते, d से भी n नहीं निकाल सकते, निकाल किससे सकते हैं, इससे सकते हैं। तो an की वैल्यू आपके पास 50 दी गई है बेटा, तो an की वैल्यू जब 50 दी गई है तो an का फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, a प्लस n-1 d बेटा जी। तो a की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, n नहीं दे रखा है, d की वैल्यू आपके पास में 3 दे रखी है, 5 उधर गया 45 खत्म। कितना हुआ आपके पास 15 मिलेगा। तो n-1 उधर लेके जाओगे तो 15 + 1 दैट इज 16। n की वैल्यू आ गई बेटा 16। अगर n की वैल्यू 16 आई है तो हम आगे की तरफ भी देखते हैं। n की वैल्यू 16 आई है तो 16 आपके पास में क्या करना है, Sn निकालना है। तो Sn अंतिम पद आपको पता ही है, आप लगा दीजिए। an की वैल्यू 50 है, n आपके पास मतलब ये है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा,
ए प्लस ए एन। ठीक है, जिस n की बात हो रही थी वो n 15 आपके पास में, कौन सा पद है ये 50वां, आपके पास 16वां पद है, तो s 15, n की वैल्यू 15, सॉरी 16, 15 नहीं 16 बाई 2, a है आपके पास में 5 और an है 50, 8 गुणे 55, 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44, इतना आंसर आएगा। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा, फटाफट करिए। दूसरा नंबर सवाल इसका देखिए, सेकंड नंबर सवाल, a की वैल्यू 7 है, a 13 35 a 13 दिया गया है, 35 दिया गया है, d और s 13 निकालना। s 13 निकालने के लिए फार्मूला, a 13 दिया गया है, s 13 निकालने के लिए आप आसानी से s 13 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, s 13 यानी sn बराबर an/2 a प्लस an पता है, मतलब a 13 पता, a पता है, लेकिन d निकालना पड़ेगा आपको। फिर भी d अगर इसको डायरेक्ट भी लगा देते तो इन दोनों से वैल्यू निकल आएगी। s 13 n की वैल्यू 30 नहीं है, आपके पास an दिया गया है, s 13 निकालना है, तो an मतलब a 13 दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन d निकालना पड़ेगा, तो d कहां से निकलेगा, d आपके पास में a 13 से निकलेगा। a 13 की वैल्यू है 5, a प्लस 12d इक्वल टू 35, a की वैल्यू आपके पास में 7। ठीक है, d की वैल्यू आपको नहीं पता, 7 उधर गया, सबट्रैक्ट हुआ आपके पास में 28, d की वैल्यू क्या मिली आपके पास में 28, आपके पास 7/3। ठीक है, तो इस तरीके से d की वैल्यू निकल आई आपके पास में। अब आपको s 13 निकालना है, s 13 मतलब 13/2, फार्मूला फिर से बता रहा हूं, sn बराबर n/2 a प्लस an, n की वैल्यू 13 है तो यहां भी 13 है, तो n की वैल्यू 13 होगी आपके पास में। तो क्या लिखा जाएगा, a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 7 प्लस an की वैल्यू आपके पास में 30 है, आप लिखेंगे 35। फार्मूला आप डिनोट करना चाहें यहां रख दीजिए, क्या लिखा जाएगा, 7 5 12 12 और उसके बाद ये 42, ये कैंसिल हुआ, 2 और 1, 13 का नाम 13, 1 बचा, 13 दूना 26, 26 1 27, 273 वैल्यू आएगी आपके पास। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा। देखिए तीसरा नंबर सवाल करते हैं। देखिए A12 यानी 12वां पद दिया गया है 37, D दिया गया है 3, A निकालना है और S12 निकालना। देखिए A12 दिया गया है, S12 दिया गया, तो फार्मूला आप लिख सकते हैं S12 का, ठीक है आपके पास में, लेकिन उसके लिए आपके पास A चाहिए। S12 में 12 बाई आपके पास यानी n/2 a प्लस an कर सकते हैं, लेकिन an के लिए आपके पास में a भी तो चाहिए आपके पास, तो a पहले निकालना पड़ेगा, तो a आपके पास में an से निकलेगा। A12 की वैल्यू दे रखी है, A12 की वैल्यू है a प्लस 11d यहां पास। तो हमने क्या किया, 12 की वैल्यू क्या है 37, a नहीं पता, 11, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 33 हुआ, 33 इधर आया, a की वैल्यू मिली आपके पास में 4। अब a मिल गई 4, तो s 12 निकालिए, s 12 क्या होगा, सॉरी sn मतलब n/2, n की वैल्यू यहां पास 12 है, a प्लस a क्या 4 है, और उसके बाद में an कितना आपके पास में, an की वैल्यू यानी a 12 कितना आपके पास में, a 12 की वैल्यू है आपके पास 37। ठीक है, फार्मूला आपको फिर से मैं कह दूं, sn बराबर n/2 a प्लस an, ये लगा हुआ है आपके पास, आप वो भी लगा सकते हैं, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को। अगले सवाल में हमारे पास चौथे नंबर में, तीसरा का चौथा नंबर जो सवाल है उसमें कह रहा है A3 की वैल्यू 15, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2d
15, इतना लिख सकते हैं। डी निकालना है आपके पास में, यहाँ पास अब डी निकालना है तो डी तो पता ही नहीं है आपके पास में, सबसे बड़ी मुसीबत ये है। लेकिन यहां पास S10 पता है, S10 निकालेंगे। S10 क्या हमारे पास में, समझ लीजिएगा, S10 है हमारे पास में 10/2, SN मतलब SN n/2 2a प्लस n-1 यानी 10-1, ठीक है, फार्मूले में, और इंटू डी हो जाएगा। तो S10 की वैल्यू आपके पास कितना है, 125 है, तो हम लिखेंगे ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 125 के बराबर है। तो 5 2a प्लस 9d 125 डिवाइड हो गया आपके पास में, इधर नीचे लेके जाओगे, डिवाइड करोगे, ये आके नीचे आ जाएगा, 25 बनेगा। इसका मतलब 2a 9d की वैल्यू आई 25। अब हमारे पास ये दूसरा समीकरण मिल गया है। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, ठीक है। a प्लस 2d 15, 2a प्लस 9d। देखिए यहां पास गुणांक बराबर नहीं है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर करिए, यहां 2a है 9d है, यहां इसको भी 2a करिए, 2a करेंगे तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे 2, यहां 2 दूनी 4, यहां हो जाएगा 30, ठीक है, इस तरीके से। अब बराबर हो गया तो नीचे वाले को घटा दीजिए, माइनस का 5d, 30 में से 25 गया 5, d की वैल्यू आएगी माइनस का 1 बेटा, d की वैल्यू माइनस का 1 आई तो आप माइनस का 1 जानते हैं, पुट कर दीजिए, -1 समीकरण नंबर 1 में रखने कितना मिलेगा आपके पास, रखने पर आपके पास समीकरण नंबर 1 आपके पास, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो 1 में d रख दीजिए, a प्लस 2 माइनस का 1 15, तो a माइनस का 2, ये माइनस को 2 बनने के उधर जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 17 बेटा, a की वैल्यू 17 आ गई आपके पास, d मिल चुका है, तो a प्लस आपके पास 9, a10 निकालना है, तो a प्लस 9d होता है बेटा, तो a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू क्या आपके पास में माइनस का 1, तो माइनस का 1 है आपके पास d की वैल्यू, तो कैलकुलेट करिए आप, 17 माइनस का 9, आंसर आएगा 8 आपके पास, ठीक है। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, कल मिलते हैं हम बेटा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है।